जय भारत। लर्न मार्केट विथ एमजे में फिर से एक बार आपका स्वागत करते हैं। आज हम सीखेंगे FNO क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। डिलीवरी के अलावा एक सेगमेंट शुरू किया एक्सचेंज ने, फ्यूचर एंड ऑप्शन के नाम से। फ्यूचर यानी कि आप इंडेक्स या किसी भी स्टॉक का फ्यूचर खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो। इंडेक्स की और स्टॉक के फ्यूचर की एक्सपायरी महीने के अंतिम बृहस्पतिवार यानी थर्सडे को होती है। तब तक आप उसको होल्ड कर सकते हो और लास्ट डेट तक आपको सौदे के स्क्वायर अप करना ही पड़ेगा, चाहे वो बाई का हो चाहे वो सेल का हो। फ्यूचर वो तरीका है जिसमें जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक है, फ्यूचर में 1500 की उसकी लॉट है। अब 1500 आप शेयर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत पैसे चाहिए, लेकिन जब आप फ्यूचर बाई करते हैं तो आपको एक कम पैसा जो कि मार्जिन के रूप में एक्सचेंज आपसे लेता है और आपको खरीदने के लिए अलाउ कर देता है। अब ये मार्जिन की डिमांड वापस से भी आ जाती है। जब फ्यूचर किसी लॉट को आपने खरीदा और भाव गिर गया तब क्या होगा, मार्जिन आपसे एक्सचेंज और मांगेगा, और गिर गया और एक्सचेंज मार्जिन मांगेगा, क्योंकि लॉस हो रहा है ना। जब आपका प्रॉफिट की तरफ सौदा जाएगा तब वहाँ पे आपसे मतलब मार्जिन की उतनी डिमांड नहीं करता, थोड़ी मार्जिन रिलीज भी करता। फ्यूचर बहुत संभल के खरीदना चाहिए, अनुशासन में रह के खरीदना चाहिए। बेसिकली इंसान जो नए ट्रेडर है उनको अवॉइड करना चाहिए। ओवर ईटिंग हो जाती है, लिमिट के बाहर ट्रेड हो जाते हैं और मेंटल बैलेंस बिगड़ जाता है जब लॉसेस शुरू होते हैं। तो ऐसी अवस्था में फ्यूचर लॉस में ही कटते हुए मैंने अक्सर देखे हैं। ऑप्शन ये इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था हेजिंग के लिए। किसी के पास कोई डिलीवरी में स्टॉक है जिसका ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो वो डिलीवरी के स्टॉक के को खरीद के रखा है और उसकी कॉल बेच देता है, जिसको प्रीमियम ईटिंग के लिए ऐसा काम किया जाता है। बट ऑप्शन की प्लेइंग इन दिनों सारे नए ट्रेडर कर रहे हैं। मार्केट आए नहीं कि ऑप्शन शुरू नहीं किया, मतलब नहीं किया तो क्या किया। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी नए प्लेयर हैं वो इन्वेस्टिंग पे ज़्यादा फोकस करें, पैसा वहाँ निवेश करें। अभी हम लगातार सीरीज़ में आपको एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन में कॉल और पुट होती है। कॉल खरीदने का मतलब होता है आप मार्केट को तेजी की तरफ देख रहे हो, पुट खरीदने का मतलब होता है मार्केट को आप मंदी की तरफ देख रहे हो। एट द मनी इसके अंदर में होती है, यानी मान लीजिए इंडेक्स है, कोई भी निफ्टी है, 25,500 पे चल रही है, तो 25,500 का ऑप्शन जो ऑप्शन चेन में आपको दिखेगा, गूगल करके आप ऑप्शन चेन निफ्टी लिखेंगे तो NSE की वेबसाइट आपको मिल जाएगी जहाँ पे पूरी चेन आपको दिख जाएगी। या फिर आप कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे हैं तो उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आपको ऑप्शन चेन दिख सकती है। और नया डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं नहीं आपके पास, तो हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नाउ वो एट द मनी 25,500 पे अगर निफ्टी है तो 25,500 की ऑप्शन एट द मनी के रूप में जानी जाएगी, कॉल और पुट दोनों के लिए। इन द मनी क्या होगा, कॉल जो खरीदने वाले लोग हैं, अब वो 25,500 निफ्टी का प्राइस है, 25,500 के नीचे की जो भी आपको ऑप्शन दिखे चेन मिलेगी, 25,400, 25,300, 200, 25,000, ये सारी इन द मनी होगी। डीप इन द मनी, अब 25,000 के नीचे अगर मान लीजिए कोई कॉल आप खरीद रहे हो तो वो डीप इन द मनी हो जाएगी। आउट ऑफ द मनी, OTM बोलते हैं इसको, आउट द मनी, तो OTM 25,500 के ऊपर का जो भी ऑप्शन कॉल का होगा, 25,600, 25,700, ये सारे OTM होंगे। और 26,000 के ऊपर और दूर ऊपर तो ये डीप OTM होंगे। पुट की अगर हम बात करें
तो एट द मनी 25,500 ही रहेगा। पुट में इन द मनी 25,500 के ऊपर की जो ऑप्शन चेन है 25,600, 700, 800 यह इन द मनी हो जाएगी। 26,000 के ठीक ऊपर डीप इन द मनी हो जाएगी। अब पुट के लिए ओटीएम या डीप ओटीएम 25,400, 25,600, 25,300 और 25,000 के नीचे डीप ओटीएम हो जाएगा। अब कॉल पुट खरीदते क्यों लोग? मार्केट में लोगों को लगता है कि निफ्टी में तेजी बनेगी, इसमें रिस्क कम होता है। मान लीजिए कॉल को आपने खरीदा एट द मनी, आपको 200 रुपये में कॉल मिल गई, 25,500 की कॉल मिल गई। अब आपने ऐसा सोचा कि भाई वीकली एक्सपायरी है, गुरुवार के पहले अगर निफ्टी में जोर से स्पाइक आता है तो आपका कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा और आप एक अपना मुनाफा ले लोगे। लेकिन अगर एंड तक वेट करते हो, गुरुवार तक वीकली का अगर कॉल लिया है, तो आपका मुनाफा 25,700 के ऊपर ही बनेगा। 25,700 पे निफ्टी अगर क्लोज करती है तो आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला अगर 200 की कॉल आपने ले रखी है। उसके ऊपर जितना क्लोज करेगी आपको वो डिफरेंस आपको मिलेगा। मान लीजिए 300 पे क्लोज हुई निफ्टी गुरुवार को, तो 300 माइनस परचेज किया था आपने 200 का कॉल, 100 रुपये आपको मिलेंगे। बेसिकली ये जो ट्रेडर्स होते हैं उनको बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है और उनको जल्दी मुनाफा लेना चाहिए, ना कि बहुत लंबा इंतज़ार करना चाहिए। पुट के लिए भी पुट क्यों खरीदते हैं लोग? मान लीजिए एट द मनी का पुट खरीदा 200 रुपये का, अब वो मंदी की उम्मीद में बाजार जोर से गिरेगा, तो 200 का पुट 25,300 के नीचे जब निफ्टी बंद होगी आने वाले एक्सपायरी में, जिस एक्सपायरी का आपने लिया है, तो ही आपको वो डिफरेंस का पैसा मिलेगा। तो बेसिकली मार्केट में जितने नए प्लेयर हैं उनको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है ऑप्शन बाइंग में, और ये इंटरेस्ट ही आपके लिए काल का कारण बन रहा है। एफएनओ में सेबी की लेटेस्ट 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 91% लोगों ने अपना पैसा खोया, 1,05,000 करोड़ रुपया। क्यों खोया? बेसिकली ऑप्शन बाइंग करके, क्योंकि इसमें डीके रेट होता है, एवरीडे आपका प्रीमियम गलता है। टाइम वैल्यू ऑप्शंस के साथ हमेशा रहती है, तो जितना ज़्यादा वक्त आप ऑप्शन को होल्ड करेंगे आपका प्रीमियम कम होता जाएगा। इसलिए जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, अगर आपको होल्ड करना है तो हमेशा आपको 2-3 महीने दूर का होल्ड करना चाहिए, जिसके टाइम वैल्यू का डीके रेट कम होता है। और अगर वीकली कोई व्यक्ति ऑप्शन में काम करता है तो उसके लिए एक्सपर्ट एडवाइस हमारी यही होती है कि प्रॉफिट में हो तो होल्ड करे, लॉस में कभी भी ऑप्शन को लेके ना जाए। अगर कोई व्यक्ति लेके जाता है तो वो जीरो टी हीरो कहलाता है, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है। आज आपने 200 की कॉल या 200 की पुट लेके आप गए हो, अब मार्केट कल ओपन हो गई आपके अगेंस्ट डायरेक्शन में, तो सीधा आपका प्रीमियम आधा से भी कम हो जाता है कई बार, और आपके फेवर में ओपन हो गई तो आपका प्रीमियम 200 का 500 जनरली नहीं होता, 200 का आपका 300 हो जाता है, जब तक कि बहुत बड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ नहीं आता है। तो यानी इसमें आपके फेवर में अगर मार्केट आएगी तो मुनाफा रिजनेबल आएगा, और आपके फेवर में नहीं आती है मार्केट तो आपका नुकसान होने का चांस ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें एक एस्पेक्ट ये होता है कि जाने को तो मेरा 200 रुपया ही है, आने को तो अनलिमिटेड है। मान लीजिए हमने किसी ने फ्राइडे को एक कॉल और एक किसी ने एक पुट ली, या किसी ने दोनों ले ली। अब उनके साथ क्या होगा? अब मंडे को मार्केट जोर से भागती है, ऊपर 500 पॉइंट भाग गई, तब तो उसको सीधा मंडे को ही 200 प्लस 300, 500 प्लस उसके साथ टाइम वैल्यू का एक प्रीमियम जो 50-60 रुपये होगा वो आपको मिल जाता है। और उसने होल्ड कर ली और मार्केट ने इस वीक में 1000 पॉइंट की रैली मार दी, तब आपको क्या हुआ? 800 पॉइंट का फ़ायदा हो गया। तो ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, कई बार ऐसी घटना घटती भी है, प्रॉफिट आता भी है, लेकिन यही तो लालच है, ग्रीड है मनुष्य का। और इसी ग्रीड के कारण जीवन में आपने अगर 50 बार ट्रेड लिए ना, तो ऐसी घटना आपके साथ 2 या 3 बार घटती है पॉजिटिव,
और ऑलवेज आप डीके रेट में फंस जाते हो। मार्केट कंसोलिडेट का मतलब होता है एक ही जगह पे खड़े रहना। 25,500 का 25,600 गई, वापस 25,500 पे आ गई, 25,400 गई, वापस 25,600 पे हो गई। तो जब एक ही जगह पे 3, 4, 5 दिन मार्केट अपना बिता देती है तो इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। और इस कंसोलिडेशन का असर सबसे ज़्यादा ऑप्शंस के प्रीमियम के डीके होने पे पड़ता है और वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आप खुद कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। जो लोग नए हैं वो तो हमसे ज्ञान हासिल करें, और जो ऑलरेडी इस मार्केट में है तो उन्हें ये बताना है कि आपके साथ कितनी बार आपका ऑप्शन मल्टीपल हुआ और कितनी बार आपका ऑप्शन जीरो हुआ। ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, और ये वीडियो उन लोगों को जरूर शेयर करें जो मार्केट में रुचि रखते हैं और मार्केट को सीखना चाहते हैं, क्योंकि इस चैनल पे हमारा मूल उद्देश्य है लर्न मार्केट विथ एमजे, इसको सिखाना। धीरे धीरे हर वीडियो में बेसिक टू एडवांस आपको लर्निंग मिलती रहेगी। उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आपको ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन का बेसिक सेशन अच्छा लगा होगा। आने वाले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, मैं फिर कुछ नई जानकारी के साथ मैं आऊँगा आपके बीच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।